आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक आप अवतार मोहम्मद सीरीज़ के 12 लेक्चर्स सुन चुके हैं। आपने देखा कि इस्लामोफोबिया से पीड़ित कुछ लोगों के बढ़ावे पर एक व्यक्ति के नाम से एक पुस्तिका सामने आई जिसमें पैगंबर मोहम्मद का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की भरपूर कोशिश की गई थी। मकसद मुसलमानों को चुटकी नोचना था या कि दूसरों को ये दिखाते हुए कि मुसलमान एक ऐसे पैगंबर को अपना लीडर और आका मानते हैं जिसका कैरेक्टर ऐसा था, ये तो रब ही जाने। लेकिन अब जो आरोप सामने आए हैं उनके उत्तर में हमने साफ दिखाया है कि तमाम आरोप साजिश के तहत लगाए गए और जिस प्रकार हर जमाने में होता आया है, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ लोगों का इकट्ठा होकर बार बार हमलावर होना परमात्मा के अवतार के खिलाफ तामसिक यानी जुल्मत की ताकतों की एक और कोशिश थी, जैसा कि हर जमाने में कोशिशें होती रही। हमने कुरान और वेद उपनिषदों के माध्यम से अब तक दिखाया है कि नूर और जुल्मत यानी दिव्य आत्माएं और असुरी ताकतें इक्वल और अपोजिट ताकतों के रूप में बनाई गई और उनके बीच इंसान को बड़ी तेज अकल देकर रखा ही इसलिए गया कि देखा जा सके कि इंसान कौन सा रास्ता चुनता है। ब्रदर आका उपनिषद तो यहाँ तक कह रहा है कि असुरी ताकतों को रास्ता ही एकदम विपरीत बताया गया, यानी वो यही समझते हैं कि देवताओं और परमात्मा के मार्ग से इंसान को बहका देना ही उनका परम उद्देश्य है। ये ताकतें वहीं तो काम करेंगी जहां दिव्य आत्माओं को पहचान कर उनके मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश हो, और यदि दिव्य आत्माएं खुद ही किसी समय नवजात बच्चों के रूप में मानव शरीर में अवतरित हो जाएं, यानी अवतार के रूप में आ जाएं, जैसा कि मैंने ऋग्वेद के हवाले से 14 मई 2020 को अपलोडेड लेक्चर इस्लामिक और सनातन टर्म्स एक्सप्लेन्ड के पार्ट 3 में बताया था, तो ये कैसे मुमकिन है कि जुल्मत यानी तमस अपनी तमाम कोशिशें नहीं झोंक देगी इस कोशिश में कि उनकी इमेज धूमिल हो जाए और लोगों तक हक का पैगाम कम से कम पहुंच सके। दिव्यात्माएं यानी नूरानी ताकतें जानती हैं कि वो तमस यानी जुल्मत को समाप्त नहीं कर सकती और जुल्मत जानती है कि वो दिव्यात्माओं यानी नूर को समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट ताकतें उसी परमात्मा द्वारा बनाई गई हैं। लेकिन जिस जिस्म में नूर है उस जिस्म को तो जुल्मत अपने कारिंदों की मदद से समाप्त कर ही सकती है ना। और इन नूरानी हस्तियों के गिर्द अफवाहों और प्रोपेगेंडा का ऐसा जाल तो जरूर बिनवा सकती है अपने कारिंदों के माध्यम से कि उनकी तरफ बढ़ते कदम ठिठक जाएं। क्या आप भूल गए कि 90 सालों तक तमाम मुस्लिम हुकूमत में हर जुमे के खुतबे में अली और अहलुल बैत को बुरा भला कहा जाता रहा? क्या आप भूल गए कि बनी उमैया की 90 साल की हुकूमत में जो पैगंबर मोहम्मद के दुनिया से जाने के बस 30 साल के अंदर कायम हो गई थी, उसमें बाकी अहलुल बैत को तो छोड़िए, अवतार मोहम्मद की जिंदगी के हालात तक लिखने की किसी को इजाजत नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जुल्मत नहीं चाहती थी। और जब उनके करीब 120 साल बाद और 150 से 200 साल बाद इतना दूरी आ गई पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी के कारनामों से, लोग दूर आ चुके थे और बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारे मिथ बीच में जुड़ चुके थे, तो उस वक्त हदीसें लिखने का काम शुरू हुआ। मैं अनेक मुसलमानों से मिला हूं कि जब मैं उनको बताने की कोशिश करता हूं कि कृष्ण हर हाल में अवतार थे और कोशिश करता हूं कि उनको बताऊं कि गीता पढ़ें ताकि जान सके कि हक का मार्ग कृष्ण ने किस प्रकार प्रदर्शित किया है, तो अनेक मुसलमान एकदम बिदक जाते हैं और गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि खुदा का अवतार अनेक युवतियों के साथ लीलाएं रचाए। ये लोग उस समय भूल जाते हैं कि पैगंबर मोहम्मद की अपनी कुछ बीवियों के साथ लीलाओं की रुदात जो उनकी अपनी सही समझी जाने वाली किताबों में मौजूद है, अनेक दूसरों को पैगंबर से दूर कर देती हैं। ये तमाम लीलाएं रचाने का अवतार का कोई मकसद था जो हमारी समझ से बाहर है, या फिर जुल्मत यानी तमस ने ऐसा खेल रचाया कि उनके मार्ग को समझने की कोशिश करने वाले लोग दूर हो जाएं? ये हम नहीं कह सकते। हाँ, इसमें तो शक नहीं है कि अपने को धर्म के ठेकेदार के रूप में प्रमोट करने वाले अनेक लोगों ने और जुल्मत के बहुतेरे कारिंदों ने अलग अलग समय के अवतारों के खिलाफ अवाम को उकसाया, उनकी शिक्षा को गुमराह बताया, जिसके नतीजे में कभी महाभारत का युद्ध हुआ, कभी पैगंबर यहिया जिनको जॉन द बैप्टिस्ट भी कहते हैं उनका सिर
कलम किया गया, जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, या मक्का के कुरैश या यहूदियों के कुछ कबीले पैगंबर मोहम्मद पर हमलावर होते रहे और उनके गुजरने के बाद कुछ ही समय में खिलाफत की कुर्सी पर यजीद जैसे बैठ गए, जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था और जिन्होंने इस्लाम का नाम रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आम इंसानों में भी कितने ही ऐसे होंगे जो सत्य की राह पर चल रहे होंगे या दूसरों को उस पथ पर लाने की कोशिश में होंगे, और तमस यानी जुल्मत ने उनके चारों ओर ऐसे जाल बिने और ऐसे दांव खेले कि वो रुस्वा और जलील हो गए इस दुनिया में, सिर्फ इसलिए कि उनकी बात का असर खत्म हो जाए और लोग उनकी बात सुनने से पहले उन पर लगे इल्जाम देखकर पीछे हट जाए। ऐसे ही नूर और जुल्मत हर जमाने में इंसान को अपनी ओर खींचने में लगे हैं। नूर के मार्ग से परमात्मा और ब्रह्म यानी अल्लाह तक इंसान पहुंचेगा तो उस मार्ग से वापस खींचकर जुल्मत अपनी जीत का जश्न मनाती है। नूर के मार्ग से परमात्मा और ब्रह्म यानी अल्लाह तक कोई इंसान पहुंचता है तो उस मार्ग से वापस खींचकर जुल्मत अपनी जीत का जश्न मनाती है। बृहदारण्यक का उपनिषद साफ कहता है, जैसा मैं बता चुका हूं, कि जुल्मत यानी असुरी ताकतों को राह ही दूसरी बताई गई, यानी वो जो कुछ करती हैं यही जानकर करती हैं कि उनका काम बस यही है। और ये भी बृहदारण्यक का उपनिषद कह रहा है कि हर इंसान एक ऐसे जानवर की तरह है कि दोनों अपनी ओर खींचने में लगी हैं और दोनों को इस बात पर अफसोस होता है यदि कोई इंसान उनके पाले से छिटक कर दूसरे में चला जाता है। पैगंबर मोहम्मद के कैरेक्टर को लेकर जो कुछ झूठ और बोहतान करे गए वो अधिकतर उन लोगों द्वारा ही गढ़े गए जो बज़ाहिर इस्लाम का चोगा तो पहने थे लेकिन जुल्मत यानी तमस के कारिंदे थे। पिछले लेक्चर में हमने जिस आरोप पर बात की थी उसमें एक आरोप यह भी था कि मोहम्मद ने हजारों लोगों को बंदी बनाया और उनकी बेटियों और औरतों के साथ बलात्कार किए और अपनी फौज और अपने साथियों को भी अनुमति दी कि वो बंदी औरतों के साथ बलात्कार कर सकते हैं। एक बात जो हो सकता है हमारे सुनने वालों को अटपटी लगे वो ये कि क्यों पैगंबर मोहम्मद कुछ महिला बंदियों को अपने साथियों के सुपुर्द कर दिया करते थे। यहाँ पर भी हमने दिखाया कि बहुत सारी शर्तें थी, यानी आप इसको बलात्कार की कैटेगरी में किसी हाल में भी नहीं रख सकते जब इतनी शर्तों में घिरे होकर उस महिला को किसी को सौंपा जाता था। साफ तौर पर कानून था कि महिलाएं जो युद्ध में हिस्सा लेने नहीं आई उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और केवल वही महिलाएं और पुरुष युद्धबंदी बनाए जा सकते हैं जो खुले तौर पर युद्ध में हिस्सा लेने आए हों। जिन महिलाओं को युद्धबंदी बनाया जाता उनका भी कोई मुआवजा देने वाला सामने आता तो उसको छोड़ दिया जाता। अगर मुआवजा देने भी कोई सामने नहीं आए तो भी कुछ शर्तों के साथ उस महिला कैदी या पुरुष को छोड़ा जा सकता था। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसी औरतें नहीं होंगी जो अपने पति या पिता या भाई के साथ आई होंगी और अब उनका कोई देखने वाला नहीं होगा, या उनका पति या पिता या भाई भी गिरफ्तार हो गया होगा या मार दिया गया होगा। यह आज की बात नहीं है जब औरतें सोचे कि वो जॉब कर लेंगी या कोई व्यापार कर लेंगी। उस जमाने में किसी भी महिला का बिना किसी वारिस के रहने का अर्थ था उसके शारीरिक और मानसिक शोषण के रास्ते खोलना, उसको इज्जतदार रहन सहन से वंचित कर देना। उसके बाद भी शर्तें थी, उस महिला का पति उसके साथ गिरफ्तार नहीं किया गया हो, यदि वो गिरफ्तार किया गया है तो महिला अपने पति के साथ ही रहेगी। ये कानून दिखाता है कि महिला की गरिमा का भरपूर ख्याल रखा गया था। ये तो मुमकिन नहीं है कि महिला अपने पति के बिना ही युद्ध में आ गई हो। जाहिर है पति के साथ आई होगी या बाप या भाई के साथ आई होगी। फिर क्या रास्ते बचते हैं? एक ये कि पति युद्ध में मारा गया हो, दूसरे ये कि पति भाग गया और तीसरे ये कि वो भी गिरफ्तार हो गया हो। यदि मार दिया गया हो तो साफ है कि वो महिला अब बेसहारा थी। भाग गया हो और उसको अपनी पत्नी की या कुछ और रिश्तेदारों को इस महिला की यदि चिंता होती तो मुआवजा देने आ जाते। इससे भी साफ है कि उन्हीं महिलाओं को दूसरों को सुपुर्द किया जा रहा था जो लावारिस हों, और अगर पति भी गिरफ्तार हो रहा था तो महिला को अलग फीमेल जेल में और पुरुष को मेल जेल में नहीं रखा जा रहा था, बल्कि दोनों की आवश्यकताओं का उस समय भी ख्याल रखा जा रहा था और उनको साथ रखा जा रहा था। क्या ये कानून आज के कानून से आगे नहीं था, जहां सजा का मतलब है नेचर द्वारा दी गई सेक्स की तमन्ना को जायज हुदूद में रहते हुए
पूरा करने पर भी रोक लगा दी जाए। आपको 27 मई 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि क्योंकि पैगंबर मोहम्मद परमात्मा की ओर के अवतार थे, वो इंसान की किसी भी ज़रूरत पर पहरा नहीं बिठा सकते थे जो परमात्मा की ओर से उसे गिफ्ट के तौर पे दी गई हो। हाँ, जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क करना ज़रूरी था और मुस्लिम समाज को उन औरतों से बचाना भी था जिनके जायज़ और नाजायज़ के कवानीन या तो भिन्न थे या जो उनको मानते ही नहीं थे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर का शीर्षक ये है, जयपुर जेल इनमेट्स मेट पार्टनर्स वाइफ्स इन होटल while cops sat in lobby, 5 constables suspended। इस खबर के अनुसार राजस्थान के जयपुर में 5 पुलिस कांस्टेबल्स ने रिश्वत लेकर 4 या 5 कैदियों को, जिन पर सेक्सुअल असॉल्ट से लेकर मर्डर तक के संगीन इल्जाम थे, जयपुर शहर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाने के नाम पर उनको एक होटल में पहुंचा दिया जहां उनकी बीवियों या गर्लफ्रेंड्स ने पहले से रूम बुक करा रखे थे और ये कैदी कमरों के अंदर थे तो वो सिपाही बाहर लॉबी में बैठे थे। कुछ रकम के बल पर जेल के गार्ड से लेकर कुछ डॉक्टर्स और पुलिस कांस्टेबल्स तक खरीद लिए गए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार ये गोरखधंधा काफी दिनों से चल रहा था और बस इस बार पकड़ा गया। गौरतलब बात यह है कि कैदी भाग भी सकते थे, लेकिन इतना जतन उन्होंने कैद से भागने के लिए नहीं किया, ना ही बड़ी बड़ी रिश्वतें जेल से भागने के लिए दी, बल्कि अपनी सेक्स की ज़रूरत की पूर्ति के लिए उन्होंने ऐसा किया। आखिर क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि जिस परमात्मा ने खाना पानी इंसान के लिए ज़रूरी बनाया, उसी के बनाए नेचर में सेक्स का रोल नकारा नहीं जा सकता। यह ख्वाहिश भी इंसान को दीवाना कर सकती है अगर इस पर अंकुश लगाया गया। देखने में आता है कि मेल ओनली हॉस्टल्स में या कैद खानों में जहां केवल मर्द कैदी ही रखे गए हों, लोग और अधिक निरंकुश और लड़ाका हो जाते हैं या फिर होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज तक में गिरफ्तार हो जाते हैं। जरूरत इस नेचुरल इंस्टिंक्ट से इंसान को दूर कर देने की नहीं है, बल्कि जायज हुदूद में इस जरूरत को पूरा करने के लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। जो लोग महिला कैदियों को उन लोगों को सौंप देने पर आपत्ति कर रहे हैं जिनकी हो सकता है पत्नी मर गई हो या जिनको घर की देखरेख के लिए किसी स्त्री की जरूरत थी, उनको अगर एक उनकी उम्र के अनुसार स्त्री परमात्मा का अवतार ही दे दे तो इसको बलात्कार कहना भला कैसे अक्लमंदी होगी। जैसा मैंने बताया, यहाँ भी शर्तें थी। महिला का पति उसके साथ गिरफ्तार नहीं किया गया हो, यदि युद्धबंदी बनने से पहले महिला शादीशुदा थी तब उसको उस खास समय तक किसी पुरुष को नहीं दिया जा सकता था जब तक कि ये मालूम न हो जाए कि वो अपने पति से गर्भवती तो नहीं है। एक समय में एक औरत 2 मर्दों को भी नहीं दी जा सकती थी। यदि कोई दूसरा मर्द उस औरत से शादी करना चाहे तो जिसके पास वो है केवल उसकी अनुमति से, और वो भी एक खास मुद्दत तक उससे दूर रहकर ही शादी कर सकती थी कि पता चल जाए कि गर्भवती तो नहीं है। और शर्तें भी थी जिनको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। बलात्कार भला इतनी सारी कठोर शर्तों के साथ हुआ करता है। और जरा स्लेव्स को लेकर जो उस समय के प्रचलित कानून थे, कोई किताब उठाकर हिस्ट्री की उनको तो पढ़िए। आज भी कितने एम्प्लॉयर्स हैं जो अपनी एम्प्लॉयज के साथ या अपनी दासियों के साथ रिश्ता बनाए रखने की सोचते हैं। यहाँ तक कि कोई पहलवान किसी इदारे पर, किसी इंस्टीट्यूशन पर अगर कोई कंट्रोल रखता है तो उससे जुड़ी युवतियों तक को मॉलिश करने के केसेस सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ और साफ महिला कैदी की गरिमा और उसकी फेमिनिटी को बचाए रखने के साथ उसकी जरूरतों को पूरा करने की तरफ ध्यान दिया जा रहा था। आइए आगे बढ़ें और देखें कि पुस्तिका के लेखक क्या कुछ लिख रहे हैं। वो लिखते हैं, मोहम्मद उन लोगों से प्यार करते थे जो कि उनकी तारीफ करते थे, और जो लोग मोहम्मद की बात से सहमत नहीं होते थे उनके संबंध में अल्लाह के नाम से संदेश देते थे कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए या उन्हें जबरन मोहम्मद को पैगंबर मानने पर मजबूर किया जाए। यदि आप अवतार मोहम्मद की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ऐसा कहना सत्य पर आधारित है कि नहीं। अवतार मोहम्मद ऐसे दयालु थे कि कुरान में अल्लाह ने उनको रहमतुल आलमीन कहा, यानी तमाम ब्रह्मांड के लिए रहमत, तमाम आलमों के लिए रहमत या दया करने वाला। पर क्या किया जाए कि इस पुस्तिका का लेखक तो कुरान को अल्लाह की किताब मान ही नहीं रहा और कह रहा है कि जो लोग मोहम्मद की बात
बात से सहमत नहीं होते थे, उनके संबंध में अवतार मोहम्मद अल्लाह के नाम से संदेश देते थे कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए या उन्हें जबरन मोहम्मद को पैगंबर मानने पर मजबूर किया जाए। जबकि हकीकत, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल उससे उलट है। अवतार मोहम्मद पर तरह तरह के जुल्म हो रहे थे कि वो अपनी शिक्षा देने से बाज आ जाएं। मक्का में जब विभिन्न कबीले काबा के तवाफ की खातिर आते थे तो कुरैश के सरदार उनसे कहा करते थे कि शहर में एक जादूगर आया है कि जो उसकी बातें सुन लेता है बस उसके पीछे हो लेता है। वो मक्का में आने वाले कबीलों को रुई दिया करते थे कि वो अपने कानों में रख लें ताकि उस जादूगर की बातें उनके कानों तक ना पहुंचे। क्या कोई जबरदस्ती अपने दीन को फैला रहा हो तो उससे बचने का ये तरीका था, बल्कि ये तो अवतार मोहम्मद की केवल एक खुदा की इबादत और बंदगी, उसकी रहमत और तमाम इंसानों की बराबरी की शिक्षा थी कि आजाद और गुलाम तमाम इंसान उनके बताए पथ को अपनाते चले गए। कोई औरत कूड़ा फेंकती थी, वो बीमार हुई तो उसकी इयादत के लिए उसका हाल पूछने चले गए। उसने कहा कि तुम अब बदला लेने आए हो कि जब मैं बिस्तर पर पड़ी हूं, तो उन्होंने कहा मैं तो तुमसे मिलने आया हूं, तुम्हारे हाल पूछने आया हूं। और ये कैरेक्टर था। लोग उनके मुंह पर थूक दिया करते थे, लोग उनकी पीठ के ऊपर कटे हुए ऊंट की ओझड़ी लाकर डाल दिया करते थे, लोग उन पर पत्थर फिकवाते थे बच्चों से। और ये पैगंबर थे जो रहमतुल आलमीन थे कि जिन्होंने हर ऐसे जुर्म करने वाले को ताकत आने के बावजूद माफ कर दिया। हमने आपको बताया है कि जब कुरैश अवतार मोहम्मद के चचा अबू तालिब के पास आए और कहा कि इनसे कहिए कि अपने दीन की शिक्षा देने से बाज आए और बदले में दौलत के अंबार, तमाम अरब की सरदारी या सबसे खूबसूरत औरतों में से जो कुछ चाहें वो हम देने को तैयार है। जब अबू तालिब ने अवतार मोहम्मद को यह पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि चचा, इनसे कह दीजिए कि यदि ये एक हाथ पर चांद और दूसरे पर सूरज भी लाकर रख दे तो भी मैं खुदाए बरहक के रास्ते की शिक्षा के प्रसार से पीछे नहीं हटूंगा। कुरैश के इस ऑफर को याद रखिएगा। उस समय अवतार मोहम्मद की उम्र 40 से कुछ ऊपर थी। आगे आप देखेंगे कि जिस पुस्तिका के कंटेंट पर बेस करके हम ये सीरीज पेश कर रहे हैं उसमें अवतार मोहम्मद की शादियों पर भी टिप्पणी की गई है। जिस व्यक्ति ने 40 की उम्र में अरब की सबसे खूबसूरत औरतों को पाने के ऑफर को ठुकरा दिया, वो 53 से 63 की उम्र में कभी किसी विधवा से शादी करता दिखाई देता है तो कभी किसी बूढ़ी औरत से। इस पर भी उसे अनेक आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। समय आएगा तो हम इस पर भी बात करेंगे। फिर से कुरैश द्वारा दिए गए ऑफर को ध्यान से पढ़िए। यदि अवतार मोहम्मद जबरन लोगों को इस्लाम में आने को कह रहे होते और उनके रास्ते पर न आने वालों को कत्ल कर देने का हुक्म दे रहे होते तो क्या कुरैश इस प्रकार का ऑफर देते? न केवल अवतार मोहम्मद पर तरह तरह के जुल्म हो रहे थे बल्कि उनके साथियों को भी हर प्रकार से सताया जा रहा था। यदि अवतार मोहम्मद को जबरदस्ती अपने दीन को फैलाना होता तो अपने साथियों को अपने साथ रखते ताकि उनकी ताकत में बढ़ोतरी हो। अपने साथियों को हिजरत करके दूर दराज के इलाकों में जाने को न कहते ताकि वो कुरैश के जुल्म से बच जाए। शेब अबू तालिब ने अवतार मोहम्मद ने कुरैश को जाने पर मजबूर नहीं किया था कि मुझे पैगंबर मानो नहीं तो तुम्हारा बहिष्कार किया जाएगा, बल्कि कुरैश ने तमाम बनु हाशिम को, जिस कबीले से अवतार मोहम्मद का संबंध था, मजबूर किया कि वो एक बंजर वादी में 3 वर्ष तक रहे। और कुरैश के अन्य तमाम कबीलों ने उनसे कोई भी लेन देन तर्क कर दिया। कौन जालिम था और कौन मजलूम, हर हक परस्त स्वयं अंदाजा लगा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि खंदक और खैबर जैसे युद्ध में जब बड़े नामवर जंगजू लड़ने को आते थे तो अली उनके सामने केवल 3 ही प्रस्ताव रखते थे। पहले ये कि युद्ध का इरादा छोड़ दो और वापस लौट जाओ, दूसरे ये कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और तीसरे ये कि यदि तुम ना वापस जाने को तैयार हो और न इस्लाम में दाखिल होने को तो पहला बार तुम करो, क्योंकि हमारी ओर से युद्ध की शुरुआत नहीं की जा सकती। ये इस्लामी उसूल जिसको अली हर हमलावर के सामने रखते थे। किसी को आपत्ति हो सकती है कि जान बचाने के लिए उसको इस्लाम में दाखिल होने का ऑफर देते थे, लेकिन याद रखने की बात यह है कि पहला ऑफर तो ये था कि जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, यानी हम पर हमला नहीं करो तो हमको भी तुमसे कोई सरोकार नहीं। साफ है
कि किसी भी युद्ध में हमलावर ये नहीं होते थे, बल्कि पहला हमला दुश्मन की ओर से होता था। दूसरा मार्ग तो केवल इसलिए बताते थे कि जमाना जान ले कि ये धर्म युद्ध है, और दूसरा सिर्फ इसी धर्म की अदावत में उनके खिलाफ हमलावर हुआ है। ठीक वैसे जैसे महाभारत एक धर्म युद्ध था और उसमें भी कृष्ण परमात्मा का ही मार्ग तो बता रहे थे। तीसरा मार्ग जो अली बताते थे वो भी साफ तौर पर इस्लाम की शिक्षा को दर्शाता है। तुम पहले हमला करो, क्योंकि इस्लाम हमें पहले हमलावर होने की अनुमति नहीं देता। जरा इस इस्लामी उसूल पर गौर कीजिए कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। यदि हर फौज यही उसूल बना ले तो युद्ध ही क्यों हो? युद्ध तभी तो शुरू होता है जब दो में से कोई एक फौज हमले की शुरुआत करती है। इस्लाम ने हमले की शुरुआत करने से रोक के अपने मानने वालों के पैरों में जंजीर डाल दी कि अब वो केवल दिफाई यानी डिफेंसिव युद्ध ही लड़ सकते थे। यदि पैगंबर मोहम्मद के बाद के मुसलमानों के लश्कर वॉर बूटी के लिए नए इलाकों पर हमले करते दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि इस्लाम की शिक्षा से मुसलमान कितना दूर होते चले गए। इस इस्लामी उसूल से क्या साफ नहीं हो जाता कि जब हमला होता था तब अवतार मोहम्मद युद्ध की अनुमति देते थे, और उसमें भी युद्ध की शुरुआत कभी उनकी ओर से नहीं हुई। जंग तबूक का विवरण हम आपको सुना चुके हैं कि मुसलमान एक बड़ी संख्या में अपनी सरहद तक गए। जब खबरें आ रही थी कि दुश्मन बड़ी संख्या में फौजें जमा कर रहा है, लेकिन जब दुश्मन की फौज नजर नहीं आई तो कुछ दिन रुककर वापस पलट आए। इस समय तो मुसलमानों का वर्चस्व सारे अरब में था। इस समय भी कोई झूठी से झूठी रिवायत नहीं मिलती कि अवतार मोहम्मद ने वहां गांव पर हमला करके सरहदी इलाकों के रहने वालों को जोर जबरदस्ती करके इस्लाम में दाखिल करने की जरा भी कोशिश की हो। लेकिन याद रहे, हम कहीं पर भी अवतार मोहम्मद के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद अपने को मुसलमान कहने वालों के तौर तरीकों की हिमायत नहीं कर रहे, क्योंकि इतिहास से एकदम साफ है कि इन बिफरे हुए मुसलमानों ने जिहाद की टर्म को गलत रूप से समझते और समझाते हुए सरहदों के पार हमले भी किए, वहां से धन दौलत गुलाम और दासियां भी प्राप्त की, और जबरदस्ती लोगों को इस्लाम में दाखिल होने को भी कहा। इतिहास पढ़िए तो आप भी ये जानेंगे कि उन्होंने गैर मुस्लिमों को कम और स्वयं आपस में ही ज्यादा खोरेजी की। वापस चले जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यह पहला हमला तुम करो। इसमें इस्लाम में दाखिल हो जाने का ऑफर भी न्याय संगत था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग हमलावर हो रहे थे उनकी नफरत ही उस रास्ते से थी जिसकी शिक्षा अवतार मोहम्मद दे रहे थे। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अली संधि लिखने बैठे और उन्होंने लिखा कि ये संधि है मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरैश के बीच, तो कुरैश ने यही तो आपत्ति की थी कि यदि हम मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान रहे होते तो हमारे बीच मतभेद ही क्यों होते। साफ है कि जो तमाम जुल्म हो रहे थे और समय समय पर फौजी दस्ते हमलावर हो रहे थे, उनकी नफरत का यदि कोई कारण था तो ये कि वे अपने खुदाओं के आगे एक खुदा को मानने को तैयार नहीं थे और एकेश्वरवाद की शिक्षा को मिटा देना चाहते थे। इतिहास ने ऐसा बार बार होते देखा है। जब जब परमात्मा की ओर से कोई अवतार आता है, दुनिया परस्त लोग और वे लोग जिन्होंने सीधे रास्ते को अपने मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ दिया है, वे उसकी शिक्षा को मानने को आसानी से तैयार नहीं होते। ऐसा तब भी हुआ जब यहूदियों के बीच ईसा आए और उन्होंने कहा कि मैं उसी सोर्स से आया हूं जिससे मूसा आए थे, लेकिन यहूदियों ने उनको खुदा की ओर का अवतार मानने से इनकार कर दिया और तमाम कोशिशों में लग गए कि ईसा को सूली पर चढ़ा दिया जाए। ऐसा तब भी हुआ जब कृष्ण ने अपने को परमात्मा का अवतार घोषित किया। जिन लोगों ने वेद की मनमाने ढंग से परिभाषाएं कर रखी थी और देवताओं को खुदा मान लिया था, उन्होंने कृष्ण की शिक्षा को उस सबसे विपरीत पाया जो वो कर रहे थे, हालांकि वो भी अपने को वेदों का मानने वाला कहते थे। गीता के अनुसार उन लोगों को देवताओं की पूजा से आगे बढ़ने को कहा गया, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की बात की गई जो देवताओं की भी उत्पत्ति का जिम्मेदार है, और उससे भी आगे एब्सोल्यूट गॉड यानी ब्राह्मण यानी अल्लाह की पूजा और वंदना करने की बात की गई। ये सब न समझ पाने के कारण उस समय के बड़े इज्जतदार हिंदुओं ने कृष्ण के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। गीता का संदेश साफ है। गीता 4:8 For him who does not know that indestructible being of Rigveda, whereon in the highest heaven all the devas reside, of what avail is the Rigveda to him? They indeed who know that rest fulfilled, कि वो जो indestructible being है जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसके बारे में ऋग्वेद में बात की गई है, उसको जो पहचानता है और जिसके स्वर्ग में सारे देवता रहते हैं,
यानी साफ है कि वो देवताओं से भी ऊपर है, उसको पहचाने और जाने बिना ऋग्वेद किस काम का। दे इंडीड हु नो दैट रेस्ट फुलफिल्ड, वही हमेशा शांति पाते हैं कि जो इस राज को जानते हैं। और गीता 4:9, द वेदास, द सैक्रिफाइसेस, द रिचुअल्स, द ऑब्जर्वेंसेस, द पास्ट, द फ्यूचर एंड व्हाट द वेदास डिक्लेयर, all this the maker sends forth out of this, in this the other is confined by Maya। सब कुछ माया के द्वारा समा दी गई है, लेकिन सब कुछ इसी की वजह से है, उस इंडिस्ट्रक्टेबल बीइंग की वजह से कि जिसको ऋग्वेद डिफाइन कर रहा है। अपने को वेदों की शिक्षा पर चलने वाला समझने वाले लोग समय के अवतार कृष्ण के मुकाबले पर आ गए और हर कोशिश कर डाली कि कृष्ण और उनके साथियों की हत्या करके उनकी शिक्षा का गला घोट दिया जाए। ऐसा ही जुल्मत यानी तमस यानी डेमोनिक ताकतें हर जमाने में आने वाले अवतार के साथ करती आई हैं। यहाँ पर एक और भ्रांति जो हिंदुओं में पाई जाती है उस पर बात करते चलें। जब 7 दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों में से किसी एक ने कृष्ण के शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग किया तो कृष्ण अवतार हो गए। गीता और कुरान दोनों में एक ही तर्ज से बात हो रही है और वो तर्ज मैं बहुत ही विस्तार से अपने लेक्चर्स कुरान का राज पार्ट 1 और कुरान का राज पार्ट 2 में बता चुका हूँ। अर्जुन को बड़ा समय लगा समझने में कि सामने जो कृष्ण खड़े हैं उनके शरीर से स्वयं कृष्ण नहीं बल्कि परमात्मा बोल रहा है। आप गीता में अर्जुन के हाव भाव बदलते देख सकते हैं, कैसे बदलाव आता है जब उनको एहसास होता है कि ये कृष्ण नहीं, ये आम आदमी नहीं, ये कोई आम ऋषि नहीं जिनको वो बचपन से जानते थे, जिनका वो कभी उपहास भी उड़ाया करते थे, बल्कि उनके शरीर से परमात्मा बोल रहा है। आज अनेक हिंदू समझते हैं कि परमात्मा ही कृष्ण बनकर आ गए। अर्जुन तो कृष्ण को बहुत पहले से जान रहे थे, उनसे मिलते भी रहते थे, जैसा उनकी बातों से जाहिर है। फिर आज हिंदू जो कृष्ण का परमात्मा से रिश्ता मानते हैं, ये पांडवों को, यहाँ तक कि अर्जुन को भी उस समय तक क्यों नहीं पता था जब तक कृष्ण ने स्वयं 2 फौजों के बीच खड़े होकर विस्तार से नहीं बता दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सामने उस समय तक कृष्ण एक राजा, एक सत्य मार्ग पर चलने वाले ऋषि या रूहानी गुरु के रूप में तो आए थे, लेकिन वो अवतार है ऐसा अर्जुन भी नहीं जानते थे। आज बहुत से हिंदू समझते हैं कि परमात्मा ही कृष्ण होकर आ गए। याद रखने की बात यह है कि परमात्मा स्वयं कृष्ण के मुख से कह रहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अवतरित होता हूं। गीता 4:7, whenever there comes to be laxity in regard to right life, that is dharma, O Bharat, and wrong coming to assert itself, then I bring about the creation of myself. और गीता 4:8, to protect those who are good and to destroy evildoers for establishing righteousness. I assume being age by age, हर स्थान पर तो अवतार का नाम कृष्ण नहीं था। वो बच्चा जिसका नाम कृष्ण रखा गया और जिसके पिता वासुदेव और माता देवकी थी, और स्थानों पर जब जब अवतार आए होंगे तो उनके माता पिता का नाम और स्वयं अवतार का नाम भिन्न ही तो रहा होगा। किसी भी अन्य स्थान पर अवतार का नाम कृष्ण नहीं था, जबकि गीता इस बात की पुष्टि कर रही है कि अवतार का आना बार बार होता है और कृष्ण के बाद भी होता रहेगा। ऐसे में यदि हम कृष्ण को परमात्मा मान लेते हैं तो हम कहीं और आ रहे अवतारों को नहीं पहचान पाएंगे, जो कि गीता की शिक्षा के विपरीत बात है। यही गलती ईसाइयों ने की, जिन्होंने मरियम के पुत्र ईसा यानी जीसस को खुदा का बेटा मान लिया। ऐसा करके उन्होंने कोई और शरीर जिसमें वही दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह काम कर सकती है, उस तक पहुंचने के दरवाजे बंद कर दिए। यह राज हिंदू भी नहीं समझ पाए कि दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों में से यदि कोई किसी शरीर को अपने ऑफिस के रूप में प्रयोग करती है तो वो अवतार कहलाते हैं। कुरान भी कह रहा है कि मोहम्मद को ना तो किताब का ज्ञान था और ना ईमान, जब तक कि रूह यानी दिव्यात्मा को उनकी ओर नहीं भेज दिया गया। उधर जुल्मत यानी तमस यानी डेमोनिक ताकतों ने कौरवों को, यहाँ तक कि बड़े बड़े गुरुओं को एकजुट करके कृष्ण के खिलाफ ला खड़ा किया, तो इधर उन्हीं ताकतों ने कुरैश और कुछ यहूदी कबीलों को अवतार मोहम्मद के सामने ला खड़ा किया। दोनों का मकसद एक था, सत्य मार्ग की शिक्षा के प्रसार पर अंकुश लगाएं और हो सके तो शिक्षा का ही गला घोटते।